आप लोगों को आज क्वेश्चन कराने जा रहे हैं रैंक निकालने के लिए। इसके पहले भी क्वेश्चन कराया हूँ। तो फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके आपको इसका रैंक निकालेंगे। तो रैंक निकालने के लिए इसके पहले लेक्चर में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, एक आध क्वेश्चन कराए भी थे। तो और बहुत सारे क्वेश्चन आज मैं कराने जा रहा हूँ। देख लीजिए, 2 क्वेश्चन है, एक 2010 में आया हुआ ये है और एक 2017 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन का सलूशन देखिए, आपको प्रैक्टिस करनी होगी रैंक निकालने के लिए और निकालना आसान है। रैंक निकालने के लिए बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन अभी मैं आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स से ही कराएंगे इसको। जब भी रैंक निकालना हो, अगर लिखा हुआ कोई मेथड नहीं डिस्कस है कि लिखा है फाइंड द रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, तो हमेशा जो है आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके ही रैंक निकालेंगे। क्या करेंगे? यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके, नॉट कॉलम यूज करेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। इसके डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना रहता है। आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स मीन्स जो है डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट को जीरो में। यहाँ आपको देख लीजिए 3x4 की मैट्रिक्स है, तो इसमें इसका रैंक कितना होगा? मैक्सिमम इसका 3 रैंक हो सकता है। मिनिमम नंबर ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड मैक्सिमम रैंक। इसका मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक भी तो है ही। तो 3x4 में स्क्वायर मैट्रिसेस होना चाहिए। रैंक होने के लिए स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो 3x3 के बहुत सारे स्क्वायर होंगे। इसको हटा दें एक कॉलम, तो ये 3x3 के एक मैट्रिक्स हो गया डिटर्मिनेंट। इसको हटा दें साइड वाले को, तो ये 3x3। इसको हटा दें, 3x3 के बहुत सारे माइनर बनेंगे। तो उनमें से आपको वो करना क्या है, और इसका मैक्सिमम रैंक 3 हो सकता है। तो इसको अपर रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है। तो इसका अपर रेक्टेंगुलर देखिए, डायगोनल एलिमेंट ये होगा। अब इसमें इसको और इसको 3 एलिमेंट को जीरो करना है यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है पहला, इसी के क्रॉसपॉन्डिंग ये पिवोटल एलिमेंट है, इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसको जीरो करना है। तो R2 चेंजिंग टू R2 माइनस R1, और इसी तरीके से जो है R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 3R1। R1 में 3 का मल्टीप्लाई करके, इसमें R1 का मल्टीप्लाई करके R3 में से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब देख लीजिए चेंज हो के आ रहा है, जो मैट्रिक्स हो गया 1 1 माइनस 1 1। इसमें से इसको हटाएंगे 0, इसमें से इसको हटाएंगे -2, और उसके बाद इसमें से इसमें हटाएंगे 3, इसमें से इसमें -2। 3 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रेट करो 0, 3 का मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रेट करेंगे तो -2, और इसमें से 3 का मल्टीप्लाई करके घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और ये हो जाए 3 मल्टीप्लाई -2। अब ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको जीरो करना है। तो यहाँ से देखिए R3 चेंजिंग टू सेम एलिमेंट है, तो R3 चेंजिंग टू R2 माइनस R2। पिवोटल एलिमेंट को हटाएंगे तो यहाँ से आपका आ गया ये 1 1 माइनस 1 1, 0 -2 3 -2। अब इसमें से इसको हटाएंगे 0, इसमें से इसको हटाएंगे 0, और इसमें से इसको हटाएंगे 0, ये हो गया 0। अब देख लीजिए, जो हमारा जो है अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। ये डायगोनल एलिमेंट है, ये तीनों एलिमेंट, यही तीनों एलिमेंट को 0 में कन्वर्ट करना था। ऑलरेडी 0 में कन्वर्ट है, तो वही चीज़ यहाँ लिखेंगे अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ से रैंक निकालना हो तो रैंक ऑफ A इक्वल टू हो गया नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये हो गया। अब कितने नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हैं काउंट कर लीजिए। इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं, ये रैंक में नहीं काउंट होगा।
इसका एक रैंक हो गया क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो नहीं है, इसके भी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये एक रैंक, दो रैंक, ये जीरो नंबर ऑफ नॉन, हमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो चाहिए, ऐसा रो जिसके सारे एलिमेंट न जीरो हो, ऐसे रो को हम नॉन जीरो रो कहते हैं। तो ये इसका रैंक हो गया टोटल 2। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन फर्स्ट का 2010 में आया था, इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन बी देख लीजिए आप लोग, बी भी आपको 2017 में आया हुआ है। मैट्रिक्स एक हमने नोट किया, 2 -1 3 -1 1 2 -3 -1 1 0 1 1 0 1 1 -1, ये चीज़ है। अब यहाँ भी देख लीजिए, पहले नंबर हमें करना क्या है, अगर चाहें तो हम R1 R2 को चेंज कर लो। ये हमारा डायगोनल, इसका एलिमेंट ये है, इसके बिलो एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना है। लेकिन अगर यहाँ 1 आ जाए थोड़ा आसानी हो जाएगा सब्सट्रैक्शन में, अदरवाइज हमको इसको जीरो करना है, इसको जीरो करना है, ये ऑलरेडी जीरो। तो सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, R1 R2 को चेंज कर लीजिए, R1 चेंजिंग टू R2, इंटरचेंज। अब R1 R2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो गया आपका इक्वलेंट टू मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स फाइंड होगा उसको इक्वलेंट मैट्रिक्स बनाते हैं चेंज करने के बाद। ये हो गया 1 2 -3 -1 2 -1 3 -1 1 0 1 1 0 1 1 -1। ये हमारा पिवोटल एलिमेंट हो गया पहला। अब इसको जीरो करना, इससे जीरो करना, तो देख लीजिए ऑपरेशन लगेगा R2 चेंजिंग टू R2 -2 R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 -R1, ये लगा देंगे ऑपरेशन। तो ये हो गया इक्विवेलेंट का चिन्ह लगाएंगे, जिसको पिवोटल एलिमेंट मानते हैं उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, वैसे नोट कर लीजिए। 1 2 -3 -1, दो का क्रॉसपॉन्डिंग ईच रो में R1 में के ईच एलिमेंट में 2 का मल्टीप्लाई करके इसको घटा रहे हैं। तो ये 2 हो गया, 2 में से 2 जाएगा 0, ये 4 हो गया, -1 -4 -5 हो गया। यहाँ 2 का मल्टीप्लाई -6 -6 हो गया, और 3 माइनस घटाएंगे तो ये 9 आ गया। और फिर यहाँ हो गया आपका -2 -2 1 -1 +2 हो जाएगा, 1 आ गया। इसमें सीधे घटा दीजिए, ये हो गया 0, इसमें से घटाएंगे -2, और इसमें से इसको घटाएंगे आप तो हो गया 4, इसमें से इसको घटाएंगे 2। यहाँ कोई चेंजिंग नहीं है, 0 1 1 -1, ये चीज़ आया। अब हमारा मेन टारगेट है पिवोटल एलिमेंट ये है। अगर नीचे 1 है तो इंटरचेंज कर लो, नहीं अगर है तो आपको इसको जीरो करना है, इससे जीरो कन्वर्ट करना है। चूँकि यहाँ 1 दिया हुआ तो इंटरचेंज करने से आसानी हो जाता है, इसलिए R2 R4 को इंटरचेंज कर लीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा सब कैलकुलेशन करने में। अदरवाइज़ नहीं तो -5 से डिवाइड कर सकते थे, नहीं डिवाइड करना होता तब भी इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसको जीरो करना रहेगा। तो यहाँ से 1 2 -3 -1, ये हो गया आपका 0 1 1 -1, ये आ गया 0 -2 4 2, ये हो गया आपका 0 -5 9 1। ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको जीरो करना है तो देख लीजिए R3 चेंजिंग टू R3 +2 R2 एंड R4 चेंजिंग टू R4 +5 R2। इसमें 5 का मल्टीप्लाई करके इसको 8 करेंगे, 0 हो जाएगा। इक्वलेंट टू, इक्वलेंट का निशान लगाइए, हो गया 1 2 -3 -1 0 1 1 -1। 2 का मल्टीप्लाई करके 8 कर रहे हैं, 0, 2 का मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे 0, 2 का मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे 6, 2 का मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे 0। यहाँ भी 0, 5 का मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे 0, 5 का मल्टीप्लाई करके 8 करेंगे, ये हो जाएगा 14। यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करके -5 और 8 करेंगे तो -4, ये चीज़ आया। अब यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ भी ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है, इसको जीरो करना है। इसको जीरो करने के लिए
ये हमारा पिवोटल एलिमेंट है, इसको जीरो करने के लिए हमारा ये है, कोई ज़रूरी नहीं 1 करिए, इसको जीरो करना तो देख लीजिए R4 चेंजिंग टू R4 माइनस 14/6 R3। जो नंबर यहाँ है उसी नंबर से डिवाइड बाय दिस नंबर माइनस R3 करेंगे, ये जो ऑपरेशन लगा के आएगा देख लीजिए, ये हो गया 1 2 -3 -1 0 1 1 -1 0 0 6 0, ये 6 है आपका, 0 आ गया, यहाँ भी 0 हो जाएगा। अब लास्ट वाला टाइम सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि R3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 ही आएगा, यहाँ आया -4, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये डायगोनल एलिमेंट है, देख लीजिए ये हमारा डायगोनल एलिमेंट आ गया, विच इज अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में आ गया, यही हमारा डायगोनल एलिमेंट है। और डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट हमारा यहाँ 0 है, तो इसलिए विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर मैट्रिक्स। सो कितने नंबर आप नॉन जीरो रो है देख लीजिए, इसको भी रैंक में काउंट करेंगे, इसको भी रैंक में काउंट करेंगे, इसको भी 4 आ गया। इसके सारे एलिमेंट नहीं है, 0 है, अगर सारे एलिमेंट होते तो रैंक में नहीं काउंट करते, चूँकि यहाँ -4 है इसलिए इसका रैंक आ गया 4। तो यही आंसर हो गया रैंक निकालने के लिए। सबसे इजी मेथड है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो और वहाँ से आपको रैंक फाइंड हो जाएगा। और इससे इजी रैंक निकालने के लिए कोई मेथड नहीं है, तो सबसे बेस्ट मेथड है आपको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको, क्वेश्चन नंबर आपको कराएंगे 2017 में आ चुका है, 2018 का क्वेश्चन कराएंगे जो पेपर में आया हुआ है, और उसके बाद में एक और क्वेश्चन है। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शायद समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान है रैंक निकालना सबको। यूजिंग द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। कन्वर्ट करने के बाद जो आएगा नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इस कॉल्ड रैंक, रैंक कहलाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और कराएंगे इसमें इसी टाइप के। ये भी आपको मिटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको जो आया हुआ पेपर में है, 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन है। ये भी हो गया C = 2 2 2। ये 2018 में आया हुआ है। D एक और क्वेश्चन है, 1 3 -1 2 0 11 -5 3 2 -5 3 1 4 1 1 5। एक ये है। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए देख लीजिए, यहाँ भी इसको कराते हैं। C वाला क्वेश्चन है,
इसको भी ए इक्वल टू आपको 2 2 2 2 2 2। अब देखिए सेम नंबर है आपको, ये हमारा डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट के बिलो एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना है, इसको जीरो में कन्वर्ट करना है इस पिवोटल एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग। तो यहाँ से देख लीजिए R2 चेंजिंग टू R2 माइनस R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R1 करने पर ये हो जाएगा आपका 2 2 2, ये 0 0 0 0 0 0 फॉर्म में आ गया। यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऑलरेडी हो गया, हमने इसको जीरो की कोशिश किया तो ये सारे जीरो हो गए। तो विच इज अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सो इसका रैंक हो गया आपका रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे, इसको भी रैंक में नहीं काउंट करेंगे, केवल एक रैंक होगा क्योंकि इसके सारे एलिमेंट जीरो हैं। जिस रो के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं उसको रैंक में काउंट नहीं करते हैं। तो इसके सारे एलिमेंट जीरो है इसलिए रैंक में नहीं काउंट करेंगे, इसके भी सारे एलिमेंट जीरो हैं इसलिए इसका रैंक में काउंट नहीं करेंगे। तो ये हो गया, इसका रैंक जीरो हो गया 1। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो, जीरो रो इन अपर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये आपका फार्मूला होता है और इसके बाद आप यहाँ लिख देंगे 0 1। ये आंसर हो गया आपका क्वेश्चन सी का। इसी तरीके डी नंबर क्वेश्चन नंबर डी का सलूशन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कराना चाहते हैं जिससे कि बच्चे को कोई भी क्वेश्चन अगर इस टाइप का आता है तो वो कर ले जाए, उसमें कोई दिक्कत ना हो। 0 11 -5 3 2 -5 3 1 4 1 1 5। ये चीज़ें, ये आपका पिवोटल एलिमेंट है। हमेशा जो है डायगोनल एलिमेंट पिवोटल एलिमेंट है। तो आपको पिवोटल निकालना चाहेंगे तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट है, इसके बिलो एलिमेंट को जीरो करना है, ये सारे एलिमेंट को जीरो में कन्वर्ट करना है। सो ये ऑलरेडी जीरो है, इसको जीरो करना है। तो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस 2 R1 एंड R4 चेंजिंग टू R4 माइनस 4 R1। ये ऑपरेशन लगाएंगे। अब इसको लगाने के बाद देख लीजिए ये हो गया आपका इक्वलेंट टू 1 3 -1 2। ये हो गया 0 11 -5 3। अब 2 का मल्टीप्लाई करके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट में इसमें से इसको घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। ये हो गया 6 हो गया -5 -6 -11 आ जाएगा। और यहाँ हो गया आपका 2 -2 5 -2 +5 हो गया। और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 4 हो गया। 1 -4 करेंगे, एक में से 4 घटाएंगे तो -3। इसी तरह के 4 का मल्टीप्लाई करके इसको हटाना चाह रहे हैं 0। 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो गया। और एक में से 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा -11। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे -4 हो गया तो 1 -4 हो गया आपका 5। इसी तरीके यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे वो 8 और 5 में से 8 जाएगा तो -3 ये आया। अब ये पिवोटल एलिमेंट है। अब इसको जीरो में कन्वर्ट करना है, इसको और इसको जो है डायगोनल में एलिमेंट इज कॉल्ड पिवोटल एलिमेंट। इसको जीरो करना है तो देख लीजिए R3 चेंजिंग टू R3 माइनस R2 एंड R4 चेंजिंग टू R4 माइनस R2 करेंगे सॉल्व तो ये हो जाएगा इक्वलेंट टू 1 3 -1 2 और 0 11 -5 3 0 0। हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसको जोड़ रहे हैं, घटाएंगे नहीं जोड़ेंगे क्योंकि साइन अपोजिट है। जब भी अपोजिट साइन होता है जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0 और सारे एलिमेंट 0 हो गए। अब यहाँ भी ऑलरेडी हुई चीज़ आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स फॉर्म में है
ये हो गया विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रायंगुलर। ये जरूर लिखेंगे, इस पे स्टे मार्किंग रहता है तो लिखना चाहिए लैंग्वेज, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन लिखेंगे। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू एवरी क्वेश्चन में लिखना ज़रूरी है नंबर ऑफ नॉन जीरो रो इन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हो गया, देख लीजिए, इसको रैंक में नहीं काउंट करेंगे, इसको भी रैंक में नहीं काउंट करेंगे, तो एक रैंक, दो रैंक, इसका रैंक हो गया 2, ये आंसर हो गया। तो इसका भी रैंक आ गया, आपका 2 आ गया। तो दिस क्वेश्चन इसका रैंक 2 आया, ठीक है। और क्वेश्चन थर्ड का आपका रैंक आ चुका है, जो थर्ड क्वेश्चन कराया उसका रैंक 1 आया हुआ है, और इसका रैंक जो डी क्वेश्चन हमने कराया हूँ, ये इसका रैंक आपका आया 2, मीन्स फर्स्ट और सेकंड का दोनों का रैंक 2, इसका 2 आ गया। और इसके पहले मैंने थर्ड क्वेश्चन कराया था, थर्ड का रैंक शायद आपको 4 आया था। अब एक और क्वेश्चन बचा हुआ है रैंक का, और उसके बाद कराने के बाद आप लोगों को डिस्कस करेंगे। एक और है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, समझ में शायद आ गया होगा। बहुत ही आसान है रैंक निकालना, और रैंक का क्वेश्चन लगभग एवरी ईयर आता ही आता है। एक चीज़ और है, इस एक 2 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन है, कराएंगे। ये आपका इस टाइप का क्वेश्चन होता है फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द value of b so that the rank of a equal to 2 4 2 3 1 2 1 0 b is 2 दे दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी सो दैट द रैंक ऑफ ए, इस रैंक ऑफ ए की वैल्यू अगर 2 हो, गिवन है कि इसकी रैंक 2 है, दिया हुआ है 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, गिवन दैट द रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो इसका रैंक कब 2 होगा। 3x3 की मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स गिवन है, मैट्रिक्स ए मीन्स आपका 2 4 2 3 1 2 1 0 b। इसको 2 तरीके से लगा सकते हैं, इसका रैंक 2 तक कब होगा। द रैंक ऑफ मैट्रिक्स A is 2 if डिटर्मिनेंट A इक्वल टू 0। एक तो ये तरीका है कि इसका डिटर्मिनेंट 0 पुट करके B की वैल्यू निकाल लीजिए। एक दूसरा भी तरीका है, तो ये फर्स्ट मेथड हम कराने जा रहे हैं। मेथड फर्स्ट है कि यदि इसका रैंक 2 तभी होगा जब इसका डिटर्मिनेंट 0 हो, तो डिटर्मिनेंट पूरा 0 पुट करके इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज़ 2 4 2 3 1 2 1 0 b पुट करके इसका b की वैल्यू निकाल लीजिए। स्पेंड कर दीजिए किसी के क्रॉसपॉन्डिंग, या थोड़ा सा 0 पुट करके 0 भी करके हम इसको चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज सीधे एक्सपेंड कर दीजिए। तो R1 के क्रॉसपॉन्डिंग कर रहे हैं एक्सपेंड, तो देखिए 2
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल, बी माइनस ज़ीरो, -4 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम कैंसिल, 3b -2 +2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम कैंसिल, 0 -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2b ये हो गया -12b +8 -2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेंगे तो हो गया -10b और ये हो गया आपका -10b और यहाँ से सॉल्व करेंगे 8 -2 मीन्स +6 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए किसी रो या कॉलम में मान लीजिए इसके कॉलम के ये कैंसिल हो गया 2, ये कैंसिल b -0 हो गया, फिर -4 ये कैंसिल 3b -2 ये आया, फिर +2 ये कैंसिल 0 -1 तो ये आ गया आपका -2, तो ये आया आपका -12b और +8 और -2 इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए तो यहाँ से आ गया आपका -10b इक्वल टू -6, तो b इक्वल टू 6/10 दैट इज़ 3/5। 3/5 इसका आंसर आ रहा है और इसका आंसर जो आता है आपको 1 मिनट किसके हिसाब से आ रहा है। एक मेथड ये है, सेकंड मेथड से भी क्लियर कर लेंगे आंसर कितना आएगा। आंसर सेम आना चाहिए, इस मेथड से कितना आ रहा है। एक और मेथड है, बहुत सारे मेथड हैं लगाने के लिए, आपको इसका इस मेथड से ये आ रहा आंसर जो आया। और सेकंड मेथड इसके लिए देख लीजिए, ये आ चुका है आपका क्वेश्चन पेपर में, किसी साल आया हुआ है पेपर, हमने क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ क्या है किस साल आया से यहाँ नहीं दिया हुआ है। अच्छा देख लीजिए इसको, सेकंड मेथड निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 2 3 1 2 1 0 b है, इसको क्या करेंगे, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करेंगे, दी थर्ड रो विल भी 0 होना चाहिए, तो इसका रैंक चूँकि 2 है तो सबसे पहले अपर में चेंज कीजिए। अपर में चेंज यहाँ देखिए 1 है, तो यहाँ से इंटरचेंजिंग R1 R3 को इंटरचेंज कर लीजिए, तो यहाँ आ जाएगा इक्वलेंट टू हो गया 1 0 b 3 1 2 हो गया 2 4 2। ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। सो देख लीजिए R2 चेंजिंग टू R2 -3 R1 एंड R3 चेंजिंग टू R3 -2 R1। इसके बाद ये हो गया इक्वलेंट टू मैट्रिक्स फाइंड हो रहा है, यह गया 1 0 b, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 0, 3 का मल्टीप्लाई घटाएंगे 1, 3 का मल्टीप्लाई करके इसमें से घटा रहे हैं तो 2 -3b। अब इसमें से 2 का मल्टीप्लाई करें 0, ये हो गया 4, इसमें घटाएंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 -2b। अगेन ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है। सो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस हो गया 4 R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे। सो इक्वलेंट टू ये हो गया 1 0 b 0 1, ये हो गया 2 -3b, ये हो गया 0 0। अब इसको सॉल्व करने के लिए देख लीजिए R3 क्या है, R3 की वैल्यू है 2 -2b -4 R2, R2 की वैल्यू है 2 -3b। इसको सॉल्व कीजिए क्या आ रहा है, तो 2 -2b -8 + 12b। इसको सॉल्व किया तो ये हो गया -2 -8 -6 अब प्लस हो गया आपका 10b आया। यहाँ लिख सकते हैं आप 10b -6। या आप देख लीजिए विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब इसको दिया हुआ है गिवन दैट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 कब होगा, इफ कंडीशन है कि लास्ट रो विल बी 0, ये 0 होनी चाहिए तभी इसका रैंक 2 होगा। तो 10
b माइनस 6 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 6/10 दैट इज़ 3/5। तो यहाँ से भी b की वैल्यू आ गई 3/5। तो दोनों मेथड है, दोनों में से किसी भी मेथड से निकालेंगे। यहाँ भी b की वैल्यू 3/5 आया था। तो दो मेथड है, दोनों में से किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं और दोनों सही है। तो ये आपका b की वैल्यू होगी 3/5। इस टाइप के एक और क्वेश्चन आपको कराते हैं जो कि पेपर में आया हुआ, एक और कराएंगे, उसके बाद छोड़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है जो अक्सर आता रहता है, तो शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक इसी के जगह पे एक और क्वेश्चन नोट कर रहे हैं। दोनों में से किसी भी एक मेथड से निकालेंगे, कभी दोनों मेथड से नहीं निकालेंगे, एक ही मेथड से निकालेंगे। जो आपको ईजी लगता हो, जो आपको समझ में आ रहा है, उसी से कर लेंगे इसको। एक और क्वेश्चन है आपका इसी टाइप का, मैट्रिक्स दिया हुआ है कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ value of B, the rank of the matrix is A equal to 1 5 4 0 3 2, B 13 10 is 2, ये दिया हुआ है। अब यहाँ भी दे दिया हुआ है, इसका रैंक 2 है। यहाँ भी गिवन दैट रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 गिवन है। और यहाँ भी देख लीजिए, इसको इस मैट्रिक्स को आप किसी से लगा सकते हैं। तो मैट्रिक्स ए गिवन है 1 5 4 0 3 2 B 13 10। इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ। और इसको अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट करेंगे तो ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 करना है। सो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस BR1। इसमें B का मल्टीप्लाई करके घटा दो, घटाएंगे तो देख लीजिए ये हो गया आपका 1 5 4, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, 0 3 2। B का मल्टीप्लाई करके घटा रहे हैं तो ये 0 हो गया। B का मल्टीप्लाई करेंगे 5B तो हो गया 13 माइनस 5B। और इसमें B का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 माइनस 4B, ये आया। अब अगला ये पिवोटल एलिमेंट है, इसको 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए तो R3 चेंजिंग टू R3 माइनस जो यहाँ नंबर है 13 माइनस 5B बटे दिस नंबर से डिवाइड कर दीजिए इंटू R2। ठीक है, दिस नंबर डिवाइड बाय दिस नंबर इंटू R2। तो अब ये 0 हो जाएगा। देख लीजिए इक्विवेलेंट टू सॉल्व करेंगे 1 5 4, ये हो गया 0 3 2 0, ही हो गया आपका 0। सॉल्व कर सकते हैं R3 में, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए ऑपरेशन लगा के R3 की वैल्यू क्या है 13 माइनस 5B, ये आया माइनस 13 माइनस 5B बटे 3 और गुणे R2 3, ये कट गया। तो इसमें से इसको हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब वहाँ क्या चाहिए, वहाँ भी R3 क्या है 10 माइनस 4B माइनस 13 माइनस 5B अपॉन 3 गुणे R3 मीन्स यहाँ 2 है। तो सॉल्व कर लीजिए, 1/3 इस कॉमन हो गया, ये हो गया 30 माइनस 12B, इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 26 प्लस 10B, ये हो गया। थोड़ा कैलकुलेट कर रहे हैं 1/3, ये आया आपका 30 माइनस 26 मीन्स 4, ये आया आपका माइनस 2B, ये चीज़ आया। तो यहाँ लिख सकते हैं 4 माइनस 2B बटे 3। तो देख लीजिए विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, विच इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यह आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सो रैंक ऑफ, अभी दिया हुआ है कि गिवन दैट रैंक ए है, रैंक ए इक्वल टू दिया हुआ है 2। ये तभी होगा इफ़ 4 माइनस 2B
अपान 3 इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो जैसे 4 - 2b इक्वल टू 0, 2b इक्वल टू 4, सो b इक्वल टू 4/2, दैट इज़ b इक्वल टू 2। ये आंसर हो गया आपका। तो समझ में आ गया, इस टाइप के 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग सब जो है इसको पढ़िए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूँ और सेशनल में भी आएगा। और बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ेंगे तो आपका होगा भी नहीं, आपका पेपर भी ख़राब होगा। तो इसलिए आप लोग सारे लोग सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। पेपर AKTU में भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको मिलते हैं नए मेथड के साथ।